नमस्कार, सक्शन न्यूज़ 30 और आप सभी का स्वागत है। जब माफिया का राज होता है तो जनता थर थर कांपती है और जब कानून का राज होता है तो माफिया के हाथ पैर ही नहीं उसकी आत्मा भी कांपती है। माफिया डॉन अतीक अहमद पर 100 से भी ज़्यादा केस दर्ज थे, लेकिन आज से पहले उसे एक भी मामले में सजा नहीं हुई थी। सवाल उठता है कि इन माफियाओं को कानून से खेलने का हौसला और शौक किसने और क्यों बढ़ाया? क्या राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स ही सब कुछ हो गई थी जो कि इन माफियाओं को पाला पोसा गया? यह बाहर रहते थे तो राजा की तरह रहते थे, यह जेल में रहते थे तो घर जैसा आराम मिलता था, यह बाहर रहकर भी गोली मरवा सकते थे और जेल के अंदर रहकर भी किसी को गोली मरवाना इनके लिए उतना ही आसान था। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्यों पहले की सरकारों ने इन माफियाओं के विरुद्ध मामलों में सही तरह से पैरवी करके इन्हें सजा नहीं दिलाई। उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल बाद फैसला आया। यदि पहले आ गया होता तो शायद आज उमेश पाल जिंदा होता। बहरहाल अब समय बदल चुका है। बड़े से बड़ा माफिया हो या खुद को डॉन समझने वाले गैंगस्टर योगी राज में कई मिट्टी में मिला दिए गए और जो बचे हैं वह या तो खुद मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं तो उनका भी हश्र वही होगा जो कि कानून के राज में अपराधियों का होता है। अतीक अहमद जैसे माफिया को समाजवादी पार्टी ने विधायक और सांसद बनाकर आगे बढ़ाया और प्रशासन को उसके रौब के आगे झुकाया, लेकिन आज वह हाथ जोड़कर चलता दिख रहा है तो साफ प्रदर्शित हो रहा है कि यूपी में पूरी तरह कानून का राज है। साबरमती जेल से निकालकर जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था तो पूरे रास्ते मौत का खौफ उसके चेहरे पर दिखता रहा। योगी राज में कानून का डर माफियाओं के मन में कितना गहरा हो गया है उसकी मिसाल है अतीक अहमद का उतरा चेहरा। यह कानून के राज से मिला हौसला ही तो है कि जब माफियाओं को पुलिस वाहनों में ले जाया जाता है तो जनता गाड़ी पलटने की दुआ करती है। जब माफियाओं को कोर्ट में पेश किया जाता है तो फांसी दो के नारे लगते हैं। जब माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलता है तो जनता और आस पड़ोस में रहने वाले लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध नहीं करते, बल्कि अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि फिर कोई अपराधी दुस्साहस नहीं कर सके। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी हाथ ऊपर करके अपने बीवी बच्चों के पीछे चलते हुए थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं? आज अपराधी उत्तर प्रदेश में जमानत लेकर बाहर आने से क्यों कतराते हैं? आज दूसरे प्रदेश की जेलों में बंद अपराधी सुनवाई के लिए यूपी लाए जाते समय सड़क मार्ग से लाए जाने के विरोध में अदालत की शरण में क्यों जाते हैं? इसका जवाब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको संदेश दे चुके हैं कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक प्रयागराज की एक विशेष अदालत की ओर से आज दिए गए फैसले की बात है तो आपको बता दें कि अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उमेश पाल के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष जाहिर किया है, लेकिन उन्हें डर है कि अतीक अहमद जेल से कुछ भी करा सकता है, लिहाजा उनकी मांग है कि उमेश की हत्या के मामले में उसे फांसी की सजा दी जाए। हम आपको बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया है कि प्रयागराज की सांसद विधायक अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत 3 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364(a) के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम उमेश पाल के परिजनों को दी जाएगी। अदालत ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी। इस बीच कचहरी परिसर में मौजूद वकीलों ने दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। एक वकील अदालत परिसर के बाहर जूतों की माला लेकर मौजूद थे। उनका कहना था कि यह माला अतीक अहमद को पहनाई जानी चाहिए। दुर्दांत अपराधी है, इसके तमाम सारे शूटर्स हैं। इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और पाल भी चला जाएगा, कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ किस तरीके से रहा? इसका खौफ इस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा। यह जूता पहनकर मिट्टी में मिले। यह जूता है एक उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। यह अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है और अशरफ को। कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। और वरुण देव पाल क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता है तो उनके परिवार की बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या हासिल? जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। हम आपको बता दें कि माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की MP MLA अदालत में दोपहर करीब 12 बजे पेश किया गया। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज में नैनी केंद्रीय कारागार लाया गया था।
हम आपको यह भी बता दें कि उमेश पाल 25 जनवरी 2005 को बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का चश्मदीद गवाह था। राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है। उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया था तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था। अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 5 जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था। बताया जाता है कि राजू पाल हत्याकांड में गवाह बनने के बाद लंबे समय से उमेश पाल के ऊपर खतरा मंडराने लगा था। अतीक ने कई लोगों से उमेश पाल को कहलवाया था कि वह केस से हट जाए, नहीं तो उसे दुनिया से हटा दिया जाएगा। उमेश नहीं माने तो 28 फरवरी 2006 को उनका अपहरण किया गया। उन्हें प्रयागराज में अतीक के करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर रात भर मारा पीटा भी गया था। हलफनामे पर दस्तखत भी करवा लिए गए थे, लेकिन उमेश नहीं झुके थे। इसी मुकदमे में पैरवी कर 24 फरवरी को उमेश घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। आज अदालत ने 2006 में उमेश पाल के अपहरण और उसकी हत्या के प्रयास के मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल की हत्या के मामले में उसकी पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा 9 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस बीच उमेश पाल की मां शांति देवी ने अपने बेटे के अपहरण के मामले में अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था, लेकिन अतीक अहमद जेल में रहकर कुछ भी करा सकता है, इसलिए वह अदालत से निवेदन करती हैं कि उनके बेटे की हत्या के मामले में अहमद को फांसी की सजा सुनाई जाए। पहले 2 साल राजू पाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ के कॉलेज के लड़के और सब काफ़ी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, आप लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं उमेश की पत्नी जया ने कहा, मैं अदालत के फैसले का विरोध नहीं करूंगी, लेकिन मैं अब मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगी कि मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है, वह हमारा ख्याल रखें। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है, लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।